दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा को बड़ी जीत मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने हौसले की नई उड़ान भरी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बांटकर ढोल की थाप पर इस जीत को साझा किया। उन्होंने इस चुनाव के परिणाम को लेकर क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। मैडम, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है, परिणाम आया है, क्या कहेंगे परिणाम को लेकर? आज हर्ष में है भाजपा। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का दिन है और मैं कहूँगी कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है, झूठ की हार हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। जिस प्रकार की दिल्ली की जनता ने आज साथ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो ये बताता है कि दिल्ली की जनता जो है वो विकास चाहती है, विकास की तरफ बढ़ना चाहती है। बहुत हो गया झूठ, बहुत हो गया घोटाले करना, अब जो है विकास की तरफ दिल्ली जाएगी और उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और दिल्ली के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इस चुनाव में भाजपा की जीत का आधार क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा की जीत का आधार आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए तो सबसे बड़ा आधार काम है। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं तो वो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े स्टेप लेने हैं उसमें भी पीछे नहीं हटते। अगर छोटी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो वो भी एक नए क्लेवर में लेकर आना, वो कहीं ना कहीं दिखा देता है कि सिर्फ जनता के बारे में सोचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों का साथ लेकर चलती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का झूठ हार गया। जिस प्रकार से हरियाणा में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, बार बार हरियाणा पर आरोप लगाता रहा और इलेक्शन में जब उसको और कुछ सुनाई नहीं, समझ नहीं आया कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, तो चलो एक बार और हरियाणा पर इल्जाम लगा देते हैं। किस प्रकार से यमुना में जहर होने का इल्जाम लगाया, तो उसका भी एक बड़ा कारण ये रहा कि जो अपनी जन्मभूमि का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। तो ये सब आधार रहे जिसकी वजह से केजरीवाल झूठ की साइड खड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी सच की साइड खड़ी रही। इस चुनाव में अगर बात की जाए जीत और हार की, तो विपक्षी जो पार्टियां हैं जो हार गई, उनकी वजह क्या मानती हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों में दो मुख्य रूप से थी, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो लगातार झूठ बोलते रहे, बच्चों की कसम खाकर कहा कि हम लोग राजनीति में नहीं आए। राजनीति में बोलने के बाद, नाम मना करने के बाद भी आए। घर की बात करते रहे, घर नहीं लूंगा, लेकिन शीश महल बना डाला। शराब घोटाला, जेल में जाना, मतलब एक सच्चाई जो है आम आदमी पार्टी की सबके सामने आ गई। और कांग्रेस की बात मैं करूं तो कांग्रेस तो अपने आप को बिल्कुल खत्म कर चुकी है। मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगी, ना उनको जीत की खुशी ना हार का गम, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने पतन की तरफ है। जिस प्रकार से ना वो अपने कार्यकर्ताओं की सोच रही है ना जनता की सोच रही है, तो अगर राजनीति में है और अगर लोगों के बारे में नहीं सोचा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे है। अगर बात की जाए इस चुनाव को लेकर, इसके चुनाव के परिणाम को, दिल्ली के जो चुनाव परिणाम है हरियाणा और देश की राजनीति को प्रभावित करेगा।
क्या कहेंगे राजनीति को लेकर? फिलहाल तो मुझे लगता है कि हरियाणा ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। हमारी जलेबियों का असर दिल्ली तक गया है, तभी आज हमने भी जलेबियां बांटी हैं और खुशियां मनाई है। और जहां तक दिल्ली की जीत का असर है, सबसे पहला असर तो दिल्ली में ही होगा। सब जगह डेवलपमेंट आएगी। मोदी जी ने जब कहा कि मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि एक बार दिल्ली की सेवा करना चाहता हूं, तो दिल्ली की जनता ने इसको सुना है और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली में आएगा। वहां पर आपको मुझे लगता है अलग ही दिल्ली निकल कर आएगी। तो अब जो हरियाणा की राजनीति है, दिल्ली के साथ में कई बार देखा जाता था कि कभी रोडवेज के चालान की बात आती थी, कभी कुछ आता था। अब जो जहर का मामला जो आया कि यमुना में जहर का, तो क्या देखते हैं कि अब राजनीति, हरियाणा की जो राजनीति है, उसका भी या हरियाणा वासियों का भी इस चुनाव पे असर आया है? बिल्कुल, देखो कोरोना की बात कर लीजिए, आप कभी भी ऐसा कोई मुश्किल समय आता था दिल्ली पर, तो केजरीवाल काम करने की बजाय हरियाणा पर इल्जाम लगाने लग जाते थे। स्पेशली वो एरिया जो एनसीआर में आता है। पराली का धुआं उनको हरियाणा से लगता था। अगर पानी ज्यादा आ गया तो हरियाणा की गलती, सूखा पड़ गया तो हरियाणा की गलती। अब मुझे लगता है कि वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी और दोनों स्टेट में जिस तरह से डेवलपमेंट आने वाले समय में, हरियाणा में तो पहले से हो रही है और दिल्ली में भी डेवलपमेंट होगी और साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम होगा। अब देखिए, यदि बात की जाए राजनीति से अलग हटकर, तो ये जो सामाजिक ताना-बाना जो था राजनीतिक चुनाव में, अक्सर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति इस बार भी देखने को मिली है। क्या मानते हैं कि देश की राजनीति या लोगों के मन मस्तिष्क पे, जैसे कहते हैं दिल्ली दिलवाले हुई, तो इसमें अब जो चुनाव परिणाम आया है, क्या लगता है? सामाजिक ताने-बाने से लोगों में कुछ बदलाव आया है? उनकी विचारधारा बदली है? देखिए, 2 चीज़ें आपने कही। आपने एक बात कही सामाजिक ताने-बाने की, तो मुझे लगता है सामाजिक ताने-बाने में कोई असर नहीं है और यूनाइटेड होके चलना, एक मैसेज जो है वो बार-बार लोगों के बीच में आ रहा है, सब लोग एक होकर चल रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ आरोप-प्रत्यारोप की, तो मुझे लगता है अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उस पे आरोप लगाया जाएगा, लेकिन कई बार अनर्गल आरोप लगा दिए जाते हैं, जिस प्रकार से केजरीवाल जी लगातार करते रहे। तो मुझे लगता है आज उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। उनको पता चल जाना चाहिए कि वो दिल्ली जिसको अपना गढ़ मानते थे, हार तो उन्होंने बहुत सहन करी होंगी, कई जगह हारे हैं वो, लेकिन जिसको वो अपना गढ़ मानते थे, ये उनकी सबसे बड़ी हार है। उनको अब समझ जाना चाहिए, या तो राजनीति से संन्यास ले लें, नहीं तो ढंग से ईमानदार वाली राजनीति कर लें। ईमानदार कहने से नहीं होता, करके दिखाना होता है। तो अगला भाजपा का अगला कदम क्या मानते हैं? पंजाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव तैयार रहती है काम के लिए भी और इलेक्शंस के लिए भी। ये कहा जाता है, तो इलेक्शन जीतेंगे तभी लोगों के लिए काम कर पाएंगे और जनता का जो मैंडेट है, हम हमेशा उसको स्वीकार करते हैं और जनता के लिए काम करते रहते हैं। अभी भी हमारा यही लक्ष्य है कि हमने जनता के लिए निर्बाध रूप से काम करना है। तो भाजपा ने तो जो आम आदमी पार्टी का झाड़ू भी छीन दिया। हमने, उनके पास झाड़ू था और हमने सफाई कर दी बढ़िया ढंग से, तो सफाया हो गया अच्छे से। झाड़ू हाथ में रखने से आप ये प्रूवन नहीं हो जाता कि आप सफाई कर देंगे। आपने तो गंद खिला दिया था। आपका मतलब आम आदमी पार्टी ही है कि उन्होंने जो गंद खिलाया था, ना दिल्ली साफ करी, ना यमुना साफ करी, भ्रष्टाचार जो है वो लगातार फैलाते रहे, तो वो सफाई जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से कर दी।